सभी साथियों को राम राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रुप डी का जो ऑनलाइन फॉर्म था अब वो बंद हो चुका है, पोर्टल बंद हो चुका है। आई होप आपने जो है फॉर्म भर दिया होगा और आपको पता भी चल गया कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ग्रुप डी के बारे में सिर्फ 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला तो हमारा ये रहेगा कि इसके अंदर फॉर्म कितने भरे गए हैं, जो कि आपको पता चल ही गया होगा। दूसरा, इसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि कितना कंपटीशन इसके अंदर है, क्या कम कंपटीशन है या फिर भयानक से भयानक कंपटीशन है। तीसरी हम बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताऊंगा, अब कुछ बच्चे आ जाएंगे कि यार अभी से पहले कट ऑफ बताना शुरू कर दिया। एक मिनिमम आइडिया बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। एक मिनिमम आइडिया जिसको बोलते हैं ना कि कम से कम एटलीस्ट इतने तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हम बात करेंगे इसके अंदर कि तैयारी आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप एचएसएससी पेपर के साथ डील कर सकते हो इन फ्यूचर के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी साथियों को राम राम। आप सभी का जो है जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचएसएससी ग्रुप डी का जो बिना पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका जो है फाइनली ऑनलाइन फॉर्म जो है वो पोर्टल बंद हो गया है। सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। लगभग 13 लाख प्लस बच्चों ने जो है फॉर्म भरा है और ये आंकड़ा उतना ही है लगभग जो पिछले वाली ग्रुप डी भर्ती आई थी ना, लगभग सेम उतना ही आंकड़ा है। तो आंकड़े में कोई चेंजेस नहीं है। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कंपटीशन कितना रहने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन इसमें आसान नहीं रहने वाला, मुश्किल नहीं रहने वाला। जो तीसरा सेक्शन होता है ना, भयानक कंपटीशन, वो इसके अंदर रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? एक तो जो ग्रुप सी के जो बच्चे हैं ना, जो 85 प्लस बच्चे थे, वो भी इसके अंदर बैठने वाले हैं मेरे भाई। दूसरे वो बच्चे भी हैं जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल से जो है तैयारी करते आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी सभी को चाहिए। सभी ये सोच रहे हैं कि यार एक बार ग्रुप डी का फॉर्म भर लेते हैं, क्या पता ग्रुप सी में नंबर आए या फिर ना आए, एक बार ग्रुप डी को सिक्योर कर लेते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो है कंपटीशन भयानक होने वाला है। और एक रीजन ये भी है इसका कंपटीशन जो भयानक है वो क्यों होने वाला है। एक रीजन ये है मेरे हिसाब से, जो वैकेंसी आपकी आने वाली है ना, वो कम नहीं, बहुत ज्यादा कम आने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 8 से 10 हजार वैकेंसी आ जाती है तो ठीक ठाक जो है कंपटीशन हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने जो है वैकेंसी निकाल दी, जैसे कि कई बार पीछे न्यूज में भी हमने देखा था, 3 से 4 हजार वैकेंसी निकाल दी, तो इसकी ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है हाई जाने वाली है और कंपटीशन जो है भयानक से भयानक होने वाला है। इसीलिए मैं आपको ये चीजें पहले से बता रहा हूं, ताकि आप जो जिसने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, आई होप सिलेक्शन लेने के लिए ही लगा होगा, तो आप एक भी दिन मिस किए जो है बिल्कुल लाइटली मत लेना कि ग्रुप डी का एग्जाम है, 2-3 महीने में पढ़ लूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या क्लियर कर दी, आपके जो है फॉर्म कितने भरे गए हैं, और दूसरा आपका जो है कंपटीशन क्या रहने वाला है। तो कंपटीशन भयानक से भयानक रहने वाला है। अब तीसरी मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बता देता हूं, क्या मिनिमम कट ऑफ आपको लेकर चलनी है। तो मिनिमम मैं आपको बता देता हूं 70 मार्क्स, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं बता रहा। मिनिमम आपको 70 मार्क्स लेके चलना ही चलना है मेरे भाई। इससे कम तो आप भूल ही जाओ, ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये भी मिनिमम से मिनिमम वो मैं कह रहा हूं जो पीछे 2023 वाली ग्रुप डी की भर्ती आई थी ना, उसके अभी तक जो है लिस्ट निकाली जा रही है। लास्ट अभी कट ऑफ पिछले महीने या फिर इसी जून के स्टार्टिंग में आई थी लास्ट कट ऑफ, और वो भी कितनी गई थी, 72-73 के आसपास गई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो तो बाद की बात है। अगर पहली कट ऑफ की बात करूं तो पिछली हरियाणा ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी गई थी, 78 गई थी मेरे भाई। और उसके अंदर वैकेंसी कितनी थी, 12-13 हजार वैकेंसी थी मेरे भाई। अब सोच लो, अगर 2.5 से 3 हजार या चलो मैक्सिमम मान लो 5 हजार वैकेंसी आती है, तो मैक्सिमम कट ऑफ जो है 80 प्लस क्रॉस कर जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है मेरे भाई। इसीलिए आप अपनी तैयारी जी जान से लगा दो और एक एक दिन, एक एक घंटा आपको मिस नहीं करना है। पूरा किताबों के निचोड़ में घुस जाओ मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, 70 से कम तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, भूल जाना। 70 से कम अगर किसी का है या किसी को लगता है यार मेरे तो 70 से कम ही आएंगे, मेरे नहीं आ सकते, तो आप भूल जाना मेरे भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पे मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा, इन फ्यूचर के लिए एक चीज सिखाना चाहता हूं। वो क्या सिखाना चाहता हूं, अब तीनों चीज बता दी मैंने, फॉर्म बता दिए, कंपटीशन बता दिया, कट ऑफ बता दिया। अब मैं एक चीज बता देता हूं यहाँ पे इन फ्यूचर के लिए क्या प्लान है, ठीक है। पहले मैं आपको चलो तैयारी बता देता हूं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ग्रुप डी के अंदर, जो है कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और टोटल मिलाकर जो है 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे इसके बाद मैं ये बताने वाला हूं। तैयारी के बाद मैं ये बताऊंगा कि जिस बच्चे के 70 से कम मार्क्स है वो कैसे डील करे और क्या आगे कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी मैं बता रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी है। तो 7 सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं। इंडिया जीके हो गई, हरियाणा जीके हो गई, साइंस हो गया, और क्या हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी और इंग्लिश हो गया। ये 7 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप
55 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से जीरो से करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि जो है अगस्त 2025 से मैंने बिल्कुल फ्री बैच चला रखा है हरियाणा ग्रुप सी के लिए और जो है हरियाणा पुलिस के लिए मेरे भाई। ठीक है, वहां पर हम 60 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं और उसी 60 मार्क्स के सिलेबस से जो है आपके 55 मार्क्स आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा जीके आएगी, इंडिया जीके आएगी, साइंस आएगा और क्या आएगा मेरे भाई, हरियाणा जीके हो गया, साइंस हो गया और इंडिया जीके होगी, यही पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यही तीनों सब्जेक्ट मिलाकर जो है 55 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से करवाया है और टॉप लेवल तक वहां पर करवाया है। और ये जो हमारा फ्री बैच चल रहा है ना, ये अगस्त 2025 से शुरू हुआ था और ये कब खत्म होगा, जब आपका हरियाणा पुलिस का पेपर हो लेगा और जो है ग्रुप डी का पेपर पूरा हो लेगा ना, खत्म हो लेगा, तब जाके ये प्लेलिस्ट खत्म होगी। अभी तक उसके अंदर सिलेबस ही चल रहा है, बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस मैं करवा रहा हूं। लास्ट का 5-1% रहा होगा सिलेबस, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आई बात समझ में? बता दिया तैयारी आपको कैसी करनी है। और याद रखना 55 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन एचएसएससी का कोई भी एग्जाम ले लेना, चाहे ग्रुप सी का एग्जाम ले लेना या फिर ग्रुप डी का एग्जाम ले लेना, कोई भी एग्जाम ले लेना, चाहे पटवारी ले लेना, क्लर्क ले लेना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ले लेना, सब इंस्पेक्टर ले लेना, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जाम ले लेना, चाहे ग्रुप डी ले लेना। ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो, कौन सी चीज, कि भाई कुछ सब्जेक्ट मैं छोड़ देता हूं और कुछ सब्जेक्ट पढ़ के मैं जो है सिलेक्शन ले लूंगा। ये दिमाग आपसे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि एचएसएससी ने सिनारियो ऐसा बना रखा है पूरे सिलेबस का, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट 15 मार्क्स का है, कोई सब्जेक्ट 10 मार्क्स का है, कोई सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट है हरियाणा जी के जो 20 या 25 मार्क्स की आती है, बाकी सारे सब्जेक्ट 10-15 10-15 10-15 ऐसे डिवाइड कर रखे हैं। तो इस हाल में आप अगर आपको 70 प्लस या फिर 75 प्लस स्कोर करना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है स्किप नहीं कर सकते, चाहे किसी बच्चे का मैथ कमजोर है या फिर इंग्लिश कमजोर है, अपना तैयारी करने लग जाओ मेरे भाई, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होएगा। साफ कहना, सुखी रहना मेरे भाई। ठीक है, अब मैं बता देता हूं जो मैंने आपको बताया था कि इन फ्यूचर के लिए, अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि पता तो चल ही जाता है अपने बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है भाई मैं 70 मार्क्स नहीं ले सकता, उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, उदास होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको किस चीज की जरूरत है? आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। एक चीज मान लेना, अगर मेरे को फॉलो करते हो ना, तो एक चीज मान लेना, हो सकता है इस भर्ती में आपका सिलेक्शन ना आए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो आपने किताबें अभी पढ़नी स्टार्ट की है, दूसरा हरियाणा ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपके मार्क्स कितने आए थे, मान लेते हैं 50-55 आपके मार्क्स होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे, ठीक है, और उन्होंने अभी नोटिफिकेशन देख के पढ़ना शुरू किया होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी रीजन सुनो। जो पहले से बच्चे, एक तो इसके अंदर वो बच्चे आए हैं, कौन से बच्चे आए हैं, जो पहले से ग्रुप सी के अंदर 75 प्लस या 80 प्लस लिए बैठे हैं, यकीन मानो उन्होंने फॉर्म भरा है, आपको भी पता होगी ये चीज। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। दूसरी क्या है, दूसरी मेन चीज ये है कि भाई इसके अंदर कट ऑफ कह रहा हूं, इसके अंदर जो वैकेंसी है ना, पद है, वो बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि एचएसएससी रिजर्व कर रही है, सारे पद रिजर्व कर रही है। किस लिए पद रिजर्व कर लिए? 2029 के विधानसभा के लिए जो है तैयार कर रही है सारी चीजें। यकीन मानना, इस बार सीईटी में अभी तक कितनी वैकेंसी निकाली है? मोस्टली 13 से 14 हजार वैकेंसियां इन्होंने निकाली है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी निकाल देंगे? 20,000 निकाल देंगे। इस उम्मीद में मत रहना कि 25,000 आएगी, 30,000 आएगी, मुझे नहीं लगता। क्लर्क की वैकेंसी इस बार आने वाली है, सब इंस्पेक्टर की भी नहीं आएगी, भूल जाना, ये वैकेंसियां नहीं आएंगी। ये वैकेंसियां रिजर्व कर दी गई हैं 2029 के लिए मेरे भाई। थोड़ा सा लॉजिक सोचा करो, हर चीज में ऐसे मत घुसाया करो कि मैं इसका समर्थक हूं, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोचा करो। ठीक है, ये चीजें सभी के दिमाग में आती है, बस हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते मेरे भाई। तो उन बच्चों के लिए इतना कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को पता है कि मैं जो है तैयारी नहीं कर पा रहा यार, मेरे 70 मार्क्स नहीं आएंगे, तो इतना सा आप मेरे लिए कर सकते हो, जो मैं आपको फ्री सजेशन दे रहा हूं। अभी से आप तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकला है, हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप आगे भी तैयारी कर रहे हैं ना हरियाणा पुलिस की, एचएसएससी एग्जाम की, तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। लगातार 1.5 से 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज आपको बता देता हूं, आज अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो अगले साल जुलाई 2027 तक बिना एक दिन मिस किए आप अगर तैयारी कर सकते हो ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, अगर आप आज 50 मार्क्स पे है ना, तो अगला जो ग्रुप सीईटी 2027 होने वाला है ना, इवन 27 में ही होएगा, उसी के बेस पे सीईटी मेंस 2029 में आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तब आप जो है अपना स्कोर 70 प्लस कर सकते हो, और तभी इवन एचएसएससी के अंदर अगर 70% मार्क्स आप लोगे ना, तभी आपका एचएसएससी सीईटी मेंस के अंदर किसी भी भर्ती में एडमिट कार्ड आ सकता है। अदरवाइज आप भूल जाना, अगर आप 50-55 मार्क्स हो गए तो आपको हर बार सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी। आप फ्री में 500 रुपए दे रहे हो एचएसएससी को मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ ये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे। ये सच्चाई है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, सच्चाई सुन सकते हो, तो यही है। आपको लगातार चलना पड़ेगा। अगले 1.5 से 2 साल अगर आप तैयारी कर सकते हो, तो आपके पास स्कोप है। हाँ, 2029 में मैं कहता हूं डेफिनेटली सारी वैकेंसी आएंगी।
और बम्पर वैकेंसी आएंगी। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी आएगी, क्लर्क की भी आएगी, 5-5 हजार ये वैकेंसी आएंगी। सारी वैकेंसी आएंगी 2029 में, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह सकता हूं, तैयारी करते रहो। आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट आपको आउटपुट जरूर मिलेगा, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। एनसीईआरटी वही है ना, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जो मुश्किल मुश्किल शब्द दिए होते हैं उनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस शब्द का क्या मतलब होता है। जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा किस शब्द का क्या मतलब है, एग्जाम में तो कहीं से क्वेश्चन उठा के दे देगा। और मोस्टली आजकल क्या करते हैं, या तो शॉर्ट नोट पढ़ लेंगे, या फिर मैंने देखा है क्या है, कहेंगे कि किताब बता दो। एक किताब नहीं कंप्लीट है मेरे भाई एचएसएससी के लिए, ये दिमाग में आप बिठा लो। कोई भी एक कंप्लीट किताब नहीं है, क्योंकि एचएसएससी ने सिलेबस ऐसा बना रखा है, एक किताब हो ही नहीं सकती इस एचएसएससी के एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। और अगर आप अपनी तैयारी लंबे समय तक करना चाहते हो, आगे भी करना चाहते हो, डिटेल से करना चाहते हो, सिलेक्शन के लिए करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ चल सकते हो, चैनल के अंदर आ सकते हो। इतना सा मैं आपके लिए करूंगा। सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस करवाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीज मैंने आपको बता दी है, एचएसएससी इस ग्रुप डी के बारे में भी और इन फ्यूचर के बारे में भी। इसके अलावा कोई अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और जो है अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर देना मेरे भाई। ठीक है, और आज से एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज से हमारा जो है नेशनल करंट अफेयर 2024 वाला करवा चुका हूं, 25 वाला स्टार्ट हो रहा है। 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट करवाऊंगा और इसके बाद हरियाणा का करंट अफेयर जो है स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट दे रहा हूं जो मैंने एनसीईआरटी की फ्री बैच करवाया ना अगस्त 2025 से, वो सारी प्लेलिस्ट इंडिया जी के हिस्ट्री, इंडिया जी की होगी, हरियाणा जी की होगी, साइंस होगी, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया, और भी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला हो गया। ये सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक बार उन प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। अगर आपको अच्छी लगी तो आप फॉलो कर लेना, अगर अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। आप वीडियो देख के जो है चले जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, आप ही के फ्यूचर के लिए बोल रहा हूं, एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी आप जो है अपने दिमाग से तैयारी करते रहो। आपसे बेटर जो है ना कोई सोच सकता है, ना आपको जो है कोई बता सकता है क्या कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, जब तक आपके अंदर से चीजें नहीं आएगी ना, मुझे सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन ले ली कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, तब तक चीजें नहीं हो सकती मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। शाम को मिलते हैं रात को 8 बजे वाली क्लास में नेशनल करंट अफेयर के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।